इंदौर भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विधायक उषा ठाकुर और मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ मौजूद रहीं। उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून देश का भाग्य बदलने वाला साबित होगा और लंबे समय से लंबित महिलाओं की आरक्षण मांग अब पूरी हो रही है। इंदौर स्थित भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विधायक उषा ठाकुर और विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ मौजूद रहीं। इस दौरान विधायक उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा और देश का भाग्य बदलने वाला कानून साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण देने की मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने कभी प्रयास नहीं किया। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी प्रयास हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण बिल पास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यह लंबे इंतजार के बाद पूरा हुआ सपना है और महिलाओं को नीति निर्धारण में अहम भूमिका देगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस पावन अवसर पर राष्ट्र के महानायक नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि माननीय जी, आपने मातृशक्ति की अंतर्निहित शक्ति को पहचाना और अनादिकाल से भारत में जो व्यवस्था वैदिक युग से चली आ रही थी, हमारे वेदों ने पहले ही कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए राष्ट्र नायक मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। उनका ये विश्वास था कि नारी विश्व की निर्मात्री शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। जब निर्णय में उसकी निर्णायक भूमिका होगी तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का कार्य बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। उसके भी प्रबंधन के तरीके को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वो अपना घर बेहतर रूप से संचालित कर सकती है तो निश्चित रूप से सामाजिक दायित्वों को, राष्ट्रीय दायित्वों को, राजनीतिक दायित्वों को भी उतनी ही चतुरता से वो संपन्न करेगी। ये विश्वास जो राष्ट्र नायक मोदी जी ने हम सब बहनों पे किया, हम उनके आभारी हैं। प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने नारी वंदन अधिनियम लागू करने का संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। प्राचीन काल से ही माँ अहिल्या हो, लक्ष्मीबाई हो, जीजाबाई हो, रानी दुर्गावती हो या ज्योतिबा फूले हो, सभी ने इस भारत देश के लिए कई आयाम खड़े किए हैं। और जिस प्रकार से आज की नारी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, 2001 से माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को 47 तक ले जाने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार महिलाएं आज जमीन से लेकर ब्रह्मांड तक अपना परचम फहराए गई, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाई। और जो बिल आ रहा है नारी वंदन अधिनियम, 18 को ये बिल पास हो जाएगा, उससे और अधिक महिलाएं सशक्त बनेंगी। पूर्व में नगर निगम में भी 50% का आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाया और आज 33% आरक्षण विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में देकर महिलाएं अपनी जनता के बातें वहाँ पर रख सकेगी, एक मंच उन्हें मिलेगा। और इस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री कृत संकल्प है। मैं उन्हें इंदौर शहर की सभी महिलाओं की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विधायक ने कहा कि यह कानून महिलाओं को केवल वोट बैंक बनाने की सोच को बदलकर उन्हें नेतृत्व की भूमिका में लाने वाला ऐतिहासिक कदम है।
दोनों विधायकों ने इसे मातृशक्ति के लिए गौरवपूर्ण और देश के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया।